अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बताइए। अच्छा, मुझे एक सवाल का यार तुम जवाब सामने दें। क्यों नहीं आके बैठती? सामने क्यों नहीं आके बैठती? नहीं, साथ में बैठा करो यार, ये क्या बात हुई पर्दे के पीछे? पर्दे में रहने दो। कदर गवा देता है रोज रोज का नजर, इसलिए मैं कभी तो कभी बंद करूँ नमदार मैं होती भी ना? हूँ। नहीं सीरियसली यार, बैठ के साथ में। अच्छा जी, ये सही हो आप गया। आपकी वीडियो के नीचे लोग कमेंट नहीं करते कि आप क्या गायबाना इंटरव्यू कर रही होती है, खुद बैठा करो साथ में। नहीं, उन लोगों को पता है कि यही जब कमेंट किया करो, इसको खुद बैठा करे साथ में। ये आ जाती है मोबाइल लगा के और मुझे ये दे देती है यार कि चलो जी बोलो तुसी। सामने साथ आया करो, उसमें मजा अच्छा जी, आता है। सही हो गया, सही हो गया। फिर वो नेक्स्ट मैं साथ आती ना, फिर वो चिट चैट ज्यादा हो जाती है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो क्या हुआ यार, इंटरेस्टिंग होगी तो लंबी होगी, वरना तो नहीं होगी। मैं खाली पीली थोड़ी बहुत, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे फजूल बोलता हूँ? अच्छा चलें जी, सही है। गौर करूंगी आपकी बात पे। सॉरी, अच्छा जी, वैसे आपको क्या लगता है? चौदहवीं का चांद वैसे कभी कभी निकलता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरी बात बताएं कि जब असली तो हमारे पे तो वो चांद पे क्या होता है, चांद ग्रहण है हम तो, चांद हाँ। ग्रहण ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें, बताइए। इंडियन क्रिकेट मैन जीती थी तो परेड हुई थी। अब फीमेल जीती हैं तो कब होगी परेड? यार वो मेरे भी ज़हन में ये सवाल था, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा भी था, और उन्होंने कहा यार अमूमन परेड तो मतलब लॉजिक ठीक था कि परेड तब होती है जब किसी और देश से आप जीते हो, तो फिर आप आते हैं अपने देश में, तो पूरा वेलकम होता है आपको। एक्चुअली परेड का मतलब क्या होता है कि आपकी नेशन आपको वेलकम कर रही है। ये विमेन वर्ल्ड कप ही भारत के अंदर हुआ है, और जिस तरह इंडियन क्राउड गया और ख़ासकर जो व्यूअरशिप फाइनल की आई है, सो वो सब चीज़ें तो हो गई। आई डोंट थिंक सो कि परेड उस तरह की हो। बाकी कोई सरमनीज ऑफ कोर्स मोस्टली रखी जाएंगी, बट बाकायदा रोड के ऊपर बस रूफलेस बस के ऊपर बिठा के और ट्रॉफी का चक्कर अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ। और अमूमन होता है ऐसा है कि जब किसी और देश से आप जीत के आते हैं तो वेलकम करने के लिए ये किया जाता है। जैसे वो देखा ना, एशिया कप जीते गए थे, कैसे वेलकम किया गया था उनका। एशिया कप नहीं, T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला। नहीं नहीं, वो भी, और अभी एशिया कप जो खत्म हुआ हाँ, है वो तो तभी एयरपोर्ट उनका। के ऊपर थोड़ा बहुत हाँ होता है ना, फिर लेकिन जो हाँ। परेड थी वो तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद हुआ था उनका। नहीं, परेड की नहीं बात करी, वैसे कि वेलकम इतने शानदार तरीके से किया वो जाता है। एयरपोर्ट पे तो आप जाहिर है जब कुछ सीरीज भी जीत भी जाते हैं तो लोगों की मर्जी है, कोई हीरो को देखने चले जाते हैं तो वो कर देते हैं, अदरवाइज एज सच कोई वो सेरेमनी नहीं रखी गई थी। बट परेड जो हुई थी, परेड इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, वो तो बहुत वो बड़ा 2000, एक ट्रिब्यूट एक तरह का होता वो है। 2024 में थी, यस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बुलाया है ये वुमेन टीम को। 5 नवंबर को हाँ जी। वो बुध का दिन बनता है। असल में वो एक सेरेमनी में थे, शायद उन्होंने लॉन्च किया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उस फंक्शन में थे, और बोला कि साइंस पे बात करने से पहले मैं विमेन क्रिकेट पे बात करना चाहूँगा। सो वो खैर क्रिकेट में वैसे भी अगाहे बगाहे वो आपको पता ट्वीट आती रहती है। तो मतलब एक तो कल रात को भी ट्वीट आ गई थी जिसमें उसने कहा कि मैं विमेन क्रिकेट को खराजे तहसीन तहसीन बोलते हैं पेश ना, करते हाँ, हैं, हाँ, खराज हैराज तहसीन तहसीन पेश पेश करता हूँ करता और हूँ। ये वो सब। और अभी उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर 5 नवंबर को बुलाया। Wow. सो इट्स अ बिग डे फॉर विमेन क्रिकेटर्स who played in the world cup, not final, but जो नहीं भी खेली वो भी ऑफ कोर्स, खासकर वो रावल बेचारी जो इंजर्ड हो गई थी। तो मतलब इनाम भी सबके देंगे, सब इनाम आएंगे। भी मिलेगा उनको आई मोदी गेस कि साहब प्राइम की तरफ से। मिनिस्टर शायद इनाम अनाउंस कर दें, लेकिन उधर से BCCI ने किया हुआ अनाउंस, तो मे बी हो जाए। अच्छा, इनाम की बात कर ही रहे हैं तो इंडिया की तरफ से किस किस ने क्या क्या इनाम बांटे हैं? यार BCCI, पहले मैं ICC का बताऊं ताकि आपको नहीं, आईसीसी का अलग से क्वेश्चन है यार। फिर ICC का पहले बता देता हूँ। बीसीसीआई का बता दो। असल में ICC का बताऊंगा आपको, फिर समझ आएगा कि BCCI ने क्या दिया है। चलें जी, आईसीसी का बताएं। हाँ, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताऊं क्यों? बताएं जी, बताएं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ICC ने इनामी रकम मेंस के बराबर किया विमेन की। कितनी? मैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है, कह देना आसान है। मेंस का जो इवेंट होता है ना, उसमें ICC को पैसा आता है, वीमेन में ज़्यादा लगता है। एक्चुअली में मेंस की कमाई ही विमेन पे लग रही होती है, सेम बोर्ड का भी ऐसा चल रहा होता है, तो इसलिए इनामी रकम कम की होती है। मगर अभी ICC ने ये किया है कि उसने 300% बढ़ाई है प्राइस मनी, 300%, इट्स 300%। ह्यूज। और मेंस के बराबर की मिसाल के तौर पे अभी वर्ल्ड कप 2023 में बल्कि मेंस ने जो पैट कमिंस जीते थे वो 84 करोड़ उनको मिला था, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब तकरीबन 1 करोड़ 116 करोड़ मिल रहा है। 116 करोड़ 116 करोड़ ओवरऑल विमेन को, ठीक है ना, ओवरऑल विमेन को। मैं आपको थोड़ा सा और इसको बताता हूँ। 2022 में ऑस्ट्रेलिया विमेन जब जीती, पहले मैंने आपको मेंस का कंपैरिजन बता दिया कि मेंस का 84 करोड़ जो था उन्होंने अनाउंस किया था, अब इसको 116 करोड़ कर दिया, थोड़ा सा बढ़ाई दिया एक्चुअली में, मतलब मेन कैप जो मेन का होगा उसमें इतना ही दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, लास्ट ईयर जो विमेन का लास्ट टाइम जो विमेन का 2022 के अंदर हुआ था उस वक्त 29 करोड़ था, तो अब सोचिए उससे तो बहुत ज़्यादा बन गया। और जो विनर टीम थी ऑस्ट्रेलिया, उसको 11 करोड़ मिला था, और जो अब विनर टीम है इंडिया, उनको 37.3 करोड़ मिला है।
यानी उनकी विनर की ही प्राइस पिछली दफा की जो विमेन की पूरे की प्राइस बनी थी उससे ज्यादा हो गई है। सो ह्यूज जिसे बोलते हैं इंक्रीमेंट लगा है विमेन क्रिकेट के लिए, एंड ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है विमेन क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए कि आईसीसी इतना पैसा इन्वॉल्व कर रहा है विमेन क्रिकेट के ऊपर फॉर द प्रमोशन ऑफ कोर्स विमेन क्रिकेट। तो ये मैंने को कल भी बोला था, इट्स नॉट अ न्यू इरा इन इंडियन विमेन बट इन एशिया में पहली दफा कोई कप आया है। सही है। तो अब ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका इधर की लड़कियों के लिए भी मोटिवेशन है। पैसा इन्वॉल्व होता है किसी भी खेल में, देखिए इट्स ऑल अबाउट कि लाइमलाइट में क्या चीज़ है। लाइमलाइट में चीज़ आने के लिए पैसा इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो विमेन में अगर हो चुका है, और खासकर इस बार विमेन वर्ल्ड, अब क्या होता है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया 7 बार जीता है, 4 दफा इंग्लैंड जीता हुआ है, 1 बार न्यूजीलैंड जीता, अभी इंडिया भी जीत गया, पहले भी ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है, तो ऐसा लगता है रूटीन है, मतलब जीत गया ठीक है ओके। वो एक खित्ते में रहता है। अब एशिया क्रिकेट, वेयरशिप क्रिकेट की पॉपुलेशन ज्यादा एशिया में है, भले देश 4-5 हैं मगर एशिया में है, ठीक है। आप अगर क्वालिटी कहेंगे तो वो सीना में है, वो सीना में है, लेकिन अगर क्रेज कहेंगे तो वो एशिया में। अगर विमेन क्रिकेट को ऊपर लेके जाना था तो एशिया में ट्रॉफी का आना जरूरी था। अब अल्लाह करे कहीं पाकिस्तान भी, हम भी कोशिश करें और कुछ नहीं सेमीफाइनल को रीच करें। हम तो पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं। तो एक दफा ही हम सेकंड राउंड में गए थे 2009 में, उसके बाद कभी गए ही नहीं है, एक राउंड से दूसरे राउंड में नहीं दाखिल हुए हम। सो ये बहुत जरूरी है। बांग्लादेश भी अल्लाह करे ऊपर आए। ये विमेन जब ऊपर आएंगी ना तो इधर कल्चर भी चेंज होगा, लड़कियां ज्यादा खेल की तरफ आएंगी, जो कि बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं मुझे एक चीज की बड़ी मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हुई। अब आप हैरान हो, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ। मैं चाहता हूँ विमेन जो लड़कियां हैं ना वो खेल की तरफ आए, नॉट ओनली ऑन क्रिकेट। पता क्यों? अब पाकिस्तान में आप, मतलब मैं सबको नहीं कह रहा, मगर जितनी भी लड़कियां थोड़ी सी अगर प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन की तरफ आना चाह रही है, उनमें ज्यादा तादाद क्या है? स्कूल कॉलेज की बच्चियों की। हाँ। क्या है? टिकटॉकर। माजरत के साथ, अगर उसको मेरी बात बुरी लगी हो, इंडिया में भी यही होगा, उनके यहाँ टिकटॉक बैन है, वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम और ये वो लगे हुए हैं। आई डोंट नो बट इंडिया, बट हमें पाकिस्तान का तो पता है, वो हर दूसरे को अपने टिकटॉक अकाउंट बढ़ाने हैं और सब चीज़ें करनी है। बट जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है वो स्पोर्ट्स है, या वो दूसरे प्रोफेशन भी हैं, डॉक्टर वगैरह ये भी। बट मेरे पास अगर चॉइस हो ना तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपको पूरी दुनिया में रिकग्निशन मिलती है। नहीं पता होगा जिमी को, नहीं पता होगा शेफाली को कि क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में, इवन इन साउथ अफ्रीका लोग उसको किस तरह डिस्कस कर रहे हैं। सो ये बड़ी ऑनर की हेडलाइन बनी हुई है। पेरेंट्स के लिए बड़ी ऑनर की बात होती है। ये एक, मतलब लड़कों के लिए तो खुला होता है ना, लड़कों में तो हमारे जैसे सियालकोट के बारे में कहा जाता है, बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़ के मैदान में छोड़ के आता है। आई विश के विमेन पे भी ऊपर इस तरह का आए, तब हम भी ऊपर आएंगे थोड़ा सा। अच्छा, बीसीसीआई ने क्या इनाम अनाउंस किया? यार बीसीसीआई ने 51 करोड़ अनाउंस किया है, और अगरचे बीसीसीआई की जो अनाउंसमेंट है वो मेंस के बराबर नहीं है। शायद मेंस को उन्होंने 125 किया था। हाँ, ये 51 है, ऑलमोस्ट हाफ है, बट अगेन इट्स टू मच, क्योंकि इन्होंने जो विमेन की प्राइज मनी मैच फीस थी वो मेंस के बराबर करती थी, वो जेशा साहब पहले करके गए थे। अब इन्होंने 51 करोड़ 51 करोड़, बट अगेन 51 करोड़ फॉर विमेन क्रिकेट। अगेन इंडिया की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी में बहुत फर्क है। सो अब पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 2 अरब बनता होगा हमारा, तकरीबन 2.25 अरब, तो इट्स ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल। और ये लॉटरी निकलना बनता भी है, मतलब आईसीसी से ज्यादा किया है। आईसीसी ने 37.3 करोड़ किया है, इन्होंने 51 करोड़ कर दिया। वो मेरी बात सुनिए, आईसीसी और बीसीसीआई सेम मैंने उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आईसीसी की तरफ से दे दिया, बीसीसीआई नहीं आईसीसी की तो आईसीसी की किटी से जाएगा, ये बीसीसीआई की किटी से जाएगा। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन वो बीसीसीआई इसलिए मुतमिन हो गया ना, चलो आईसीसी की तरफ से दे दिया हमने, कोई बात नहीं। मे बी नहीं सॉरी, नॉट मे बी, मजाक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। बीसीसीआई अपना अलग करता है, वो आईसीसी अलग करता है, तंग करेंगे आपको। अच्छा मेरी बात सुनिए, और किसी ने नाम तो होता है ना, सेलिब्रिटीज करती हैं यार। मैं ना अभी देख रहा, एक मैं बड़ी फनी लगा, एक बड़ा फनी लगा। एक ज्वेलर ने डायमंड सेट देने की कहा कि मैं सबको डायमंड सेट दूंगा। फनी क्या है इसमें? फनी है यार, क्या फनी है यार? मैं बताऊं, कईयों से प्लॉट मिलेंगे, कईयों से अपार्टमेंट मिलेंगे, जितनी भी ये अभी शुरू हुआ है, कुछ स्टेट वालों ने तो इनाम वगैरह देना शुरू कर दिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, तो ये बाकी सब है। ये मैं बताऊं, ये बहुत अच्छा है। थोड़ी सी लालच समझ लें या जो मर्जी समझ लें, ये आना जरूरी है उन बाकी लड़कियों की, बाकी खेल वालों के लिए भी। अब मैं बताऊं, डिजिटल वर्ल्ड है, इट्स नॉट ओनली बिलोंग टू क्रिकेट। अब हमारा दी मर्चेंट जीते थे ओलंपिक का, अब पता कहाँ से क्या कुछ प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया, सीएम उसके घर चली गई, ये सब है। तो ये सबके लिए पैगाम है। इंडिया दे रहा है, पैसा है, लेकिन अगर पाकिस्तान में भी कोई जीतेगा ना, उसको भी इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, और ये जरूरी है। ये जिसे बोलते हैं ना, खजाने को मुंह खोल देने चाहिए।
और मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो एक हाउसिंग सोसाइटी वाले ने सबको प्लॉट देने का अनाउंस कर दिया अनाउंस था कर दिया था। और बड़े और वहाँ पे भी ज्वेलर्स ऐसा ही वाले भी बड़ा अनाउंस करते हैं, गोल्ड हाँ की ज्वेलरी, गोल्ड ये शोल्ड वो। वगैरह ये वो सब होता है। सो या इट्स अ गुड अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि फेम के चक्कर में फिर परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ जाता है। अब नदीम अरशद की बात करें बिल्कुल ओलंपिक की यार उस पता नहीं क्या लोग उसके कोच को भी बैन कर दिया था, बाद में प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी कमेटी, अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी मामले को ताकि देखा जा सके। मगर उसमें मैं कहता हूँ ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, मगर इतना निचला पॉइंट तो नहीं होना चाहिए था नदीम अरशद का भी यार। बिल्कुल कितना मतलब की परफॉर्मेंस गिरे भी तो कितनी गिरे, इतनी नहीं गिरनी चाहिए थी। वो बात का ऐसा होता है ना, मतलब बस कोई मसला ही कोई नहीं, कर लवांगे वो जो है ना, कर लवांगे। नहीं वो ठीक है, कोच कूच है जो भी फेडरेशन के पंगे थे, आई अंडरस्टैंड, बट इतना कम टाइम पीरियड के अंदर इतनी गंदी नहीं तो परफॉर्मेंस ओवर आना। कॉन्फिडेंस भी तो होता है ना बात सा बंदा कि बस यार मेरे लिए मुश्किल कोई नहीं है, ऐसे मैं थ्रो फेंक खेल दूंगा। में तो आप महीना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते, तो ये तो फिर भी इतना थोड़ा सा टाइम पीरियड था। आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पाया उसको अच्छी तरह से, मैं इसके ऊपर स्टोरी करना चाह रहा था, फिर बस वो अच्छा, मेरी क्रिकेट के मामलों में फंस गए। मेरी बात बीच में रह गई, मैं आपको कह रही थी कि अब मुझे लगता है कि आने वाले वर्ल्ड कप में जो ट्रॉफी है ना वो अब एशिया में ही घूमी फिरेगी। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो, मतलब पाकिस्तान की बारी आए, आई विश पाकिस्तान आए की कसम बारी, से। बिल्कुल। इतनी चेंज हो जाएगी वीमेन स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट, इतनी चेंज हो गया, कोई सोच है एशिया में कोई चीज़ है, सब एशिया के लोग कितने खुश हो जाते हैं। नहीं। मैं यार देखो हमारे देश को बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया को ना भी है, सिर्फ इंडिया के अंदर women, फिर भी बल्कि विमेन male, हाँ, नहीं ठीक है, both। मैन तो फिर भी खेल रहे हैं, मैं विमेन के लिए बहुत, मैं आई एम ईगरली वेटिंग कि यार कोई अचीवमेंट आए। इसलिए आपको पता है एक बार वो एशियन गेम जीते थे हम विमेन वाले, कोई नहीं, अल्लाह करे यार कोई होप फॉर द अचीवमेंट आए बेस्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में नेक्स्ट बार की अब तो हमारी हो। हाँ बाय इंशाल्लाह। बाय।